कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो इतने अपने बन जाते हैं कि आपको लगता है कि इनके बिना ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन वही फिर आपको दर्द भी देते हैं। तो ऐसा क्यों? सबसे पहले तो लाल किताब ज्योतिष हो या कोई भी ज्योतिष विद्या हो, हमारे मनुष्य के जीवन में अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो जरूरी नहीं है वो सुख देने आ रहा है। तो क्या लाल किताब में ये वर्णन है कि कुछ रिश्ते क्यों इतना दर्द देते हैं या बार बार कब आपको दर्द देंगे? अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में कोई रिश्ता आता है या कोई दर्द आता है उसके जीवन में भी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन में कुछ रिश्ते हमें जोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वहीं फिर हमें वो तोड़ भी देते हैं। लोग कहते हैं कुछ रिश्ते ऐसे अपने लगते हैं कि पूरी जिंदगी हम उनके बिना रह ही नहीं सकते। कभी ऐसा भी फील होता है, लेकिन कभी ऐसा लगता है वही जिंदगी में वही लोग, आपके अपने लोग जिनसे आप एक समय पे बहुत प्यार करते थे, वहीं कहीं ना कहीं आपको दर्द भी देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? और लोग कहते हैं ये सिर्फ प्यार है, ये सिर्फ रिश्ता है, या फिर हमें ये सिर्फ दर्द ही देने आते हैं, ये सिर्फ आपको कुछ सिखा के जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे रिश्ते हमारी ज़िंदगी में सिर्फ आते हैं, हमसे लगाव रखते हैं और एकदम से बिछड़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? आज हम इसी को समझेंगे लाल किताब की दृष्टिकोण से, जहां आज के जो हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं एस्ट्रो संजय शर्मा जी, जिन्होंने अपने 35 साल इस लाल किताब को दिए, समझने में दिए और इन ऑकल्ट साइंसेस को दिए, तंत्र को दिए। तो आज हम उन्हीं से समझेंगे कि क्या लाल किताब ये रहस्य को सुलझा सकता है। तो चलिए सर से ही जानते हैं और समझते हैं कि कैसे समझे लाल किताब के इस अलग रहस्य को। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल, नमस्कार, हम अच्छे हैं। जय श्री महाकाल सर। तो सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, जैसे आज का टॉपिक है कि कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो इतने अपने बन जाते हैं कि आपको लगता है कि इनके बिना ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन वही फिर आपको दर्द भी देते हैं। तो ऐसा क्यों? सबसे पहले तो लाल किताब ज्योतिष हो या कोई भी ज्योतिष विद्या हो, हमारे मनुष्य के जीवन में अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो जरूरी नहीं है वो सुख देने आ रहा है। अच्छा। वो रिश्ता अगर हम लोगों से कनेक्ट हो रहा है तो हमारे प्रारब्ध के कर्म, हमारा कोई जीवन में उस रूह का, उस आत्मा का कोई लेन देन है, वो रिश्ता जब भी बन रहा है। अब कई बार तो शुरू शुरू में क्या होता है कि शुरू शुरू में तो आकर्षण लगता है हम्म। कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, इस व्यक्ति का उठना बैठना अच्छा है। लेकिन जब भावनात्मक हम लोग किसी से जुड़ते हैं, फीलिंग्स से जुड़ते हैं, और जब वो फीलिंग्स को कोई सामने वाला व्यक्ति हर्ट करता है, तो वही रिश्ता एक दर्द भरा नासूर बन जाता है। अच्छा। तो लाल किताब के अनुसार ऐसी चीज़ें हैं, ग्रहों के ऊपर डिपेंड है कि अगर कोई ग्रह, क्योंकि हमारे इंसान के जीवन में कितने भी व्यक्ति अगर मिल रहे हैं ना, तो ये समझिए कि आपका उनका कोई लेन देन है। जब भी वो लेन देन, कर्मों का लेन देन पूरा करने के लिए हम लोग मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। ओके। लोग कहते हैं कि जब आपकी भावनाएं मिलती हैं तब कोई इंसान आपको मिलता है, या जब आपका भावनात्मक अध्यात्म से जुड़ता है, या जब हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जहाँ हम अकेले हैं, जहाँ हम कुछ अलग फील कर रहे हैं, तभी लोग हमारे पास आते हैं। तो क्या सिर्फ ये भावनात्मक है या फिर कोई कारण भी होता है पीछे? देखिए, ज्योतिष से अलग हटके अगर एक छोटी सी एक समझने वाली बात है, हम्म। भावनात्मक जो शब्द है ना, वो आपके जन्म के बाद का शब्द है। अच्छा। जब आपका इंसान का, मनुष्य का जब जन्म हो जाएगा, जब वो किसी से कनेक्ट होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसका मतलब उसे समझने सोचने की शक्ति उसको एक शरीर में, दिमाग में आएगी, जब भी तो वो किसी के साथ भावनात्मक में जुड़ेगा। हम्म। लेकिन वो जो जन्म हुआ, अगर कोई व्यक्ति किसी से कनेक्ट हुआ तो वो सबसे पहले अपने प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ही उस व्यक्ति से कनेक्ट होता है। किसी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति के जीवन में मिलना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। उसका कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का कोई लेन देन है। उस लेन देन का हिसाब करने के लिए हम लोग एक दूसरे से, चाहे वो रिश्ते बनते हैं, चाहे वो बाहरी रिश्ते हैं, चाहे हमारे घरेलू रिश्ते हैं, हमारे कर्मों का लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए ये सब लाल किताब के अनुसार ये प्रकृति की रचना है। ये चक्कर है, ये चलता ही है।
कुछ रिश्ते होते हैं ना सर कि हमारे धीरे धीरे वो हमें दर्द पहुंचाना शुरू करते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। तो क्या ये सिर्फ परिस्थितियों के ऊपर है या फिर इनका कोई और रहस्य भी है? देखिए, पीड़ा अगर देते हैं और अगर हम लोग इसमें ज्योतिष से संबंधित अगर ज्योतिष में अगर मैं आपको एक वर्णन दूँ, हम्म। सबसे पहली बात है अगर कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है या आपकी किसी व्यक्ति से दोस्ती है या प्यार मोहब्बत किसी भी व्यक्ति का किसी से होता है, तो प्यार मोहब्बत के बाद फीलिंग्स तो उन दोनों की फिर जुड़ी। जी। अब जब वो फीलिंग्स जुड़े, अब उन लोगों ने ना तो ग्रह दिखाया अगर वो नॉर्मल जीवन स्थिति में कोई चल रहा है, जैसे कई बार आपने देखा होगा बच्चों की शादी हुई और हम्म। बच्चों की शादी के बाद मेरे पास कल ही एक ऐसा केस आया था। लड़का आर्मी में डिफेंस में है और लड़की लड़की भी अच्छी हायर एजुकेटेड लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसके शादी में विद इन 6 मंथ हुए हैं जी शादी को। अच्छा। अब शादी को 6 महीने के अंदर ही वो सोच रहे हैं कि हम डाइवोर्स ले लें एक दूसरे को, मतलब एक एक दूसरे से बनती ही नहीं है, कुत्ते बिल्ली का वैर एक दूसरे के साथ। अब वो जो दर्द आता है वो रिश्तों में, वो दर्द इसीलिए आता है, ये भी लेन देन का ही एक हिस्सा है हमारे कर्मों का। अच्छा। कुछ ना कुछ किसी का साथ किसी व्यक्ति ने या किसी, जब देखिए शरीर चेंज हो जाते हैं, आत्मा वही रहती है, हम्म। शक्ल चेहरे चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो कर्मों का जो लेन देन, अगर मैंने आपका कुछ कभी लेना है या देना है तो वो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा किसी भी रूप में। हम्म। अब इसमें बात आती है ग्रहों की भी। अब मैं जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि वो न्यूली कपल्स हैं और उनके अंदर झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा क्यों हो रहा है? कई बार फैमिली वाले ये देखते हैं कि यार लड़के का परिवार तो बहुत अच्छा, लड़का तो बड़ा स्मार्ट है, तो इसके साथ विवाह कर लिया जाए। हम्म। चाहे पंडित जी हैं हम उसके, अब हम पंडित जी हो गए उसको मना कर रहे हैं कि बच्चे आपके इन दोनों बच्चों का जो सिमिलैरिटी है, जो गुण हैं, जो गण हैं, जो ग्रह मैत्री है वो नहीं मिल रही है। लेकिन कई बार पेरेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं, वो कहते हैं जी फैमिली अच्छी है, पैसे वाला बच्चा है, शादी कर दो। लेकिन वो जब हम लोग उनको बोलते हैं कि ये लड़की वापस आएगी, डाइवोर्स हो जाएगा या तलाक हो जाएगा, तो ऐसे जीवन में फिर दर्द तो पैदा होना ही है, क्योंकि हमारे जीवन में ग्रहों का सबसे बड़ा योगदान है। जी। तो जब ग्रह अपना लेन देन करने के लिए, हिसाब करने के लिए बैठते हैं, तो वो बराबर करना होता है उन्होंने सब कुछ, सब ग्रहों की लीला है। अच्छा, तो क्या लाल किताब में ये वर्णन है कि कुछ रिश्ते क्यों इतना दर्द देते हैं या बार बार कब आपको दर्द देंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि हर रिश्ता दर्दनाक होता है। जी। अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में कोई रिश्ता आता है या कोई दर्द आता है उसके जीवन में भी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन में बदलाव करने के लिए आते हैं, कि व्यक्ति को सीख मिलती है उसको। कैसा, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? देखिए, अगर आपके जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई गलती या कोई भी व्यक्ति आता है और उसको दुख पहुंचाता है या उसको जी। दर्द पहुंचाता है, तो ये समझिए आपके जीवन का एक परिवर्तन है, एक मोड़ है लाइफ का, जी। जिससे कि या तो वो व्यक्ति आपको कुछ सबक दे के जाएगा कि जीवन में ऐसे जीना होता है। भाई, एक जीवन में धोखा मिलने के बाद ही तो व्यक्ति को सबक मिलता है ना, कि ये दुनिया में कैसे कैसे प्रकार के लोग हैं। बिल्कुल सही। इसलिए ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे जीव जंतु जितने भी हैं, सब ग्रहों के अधीन हैं। तो ये दुख दर्द, पीड़ा, खुशियाँ, कई बार आपने देखा होगा व्यापार में एकदम आमदनी बहुत अच्छी हो रही है, कई बार आपने देखा होगा व्यापारी मुंह लटकाए बैठा हुआ है, जी। दुकानदारी ही नहीं हो रही है उसकी। तो ये सब कर्मों का खेल है जी, ग्रहों और कर्मों का लेन देन से ही ये सब कुछ अनिवार्य होता है। तो क्या सर हम वही रिश्ते सबसे ज़्यादा याद रखते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा चोट देते हैं? देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि चोट देना, जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा कि दर्दनाक जो रिश्ते हमारे जीवन में मिलते हैं या कोई चोट देते हैं, हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति आ रहा है ना, हमारे साथ उसका पिछले जन्म का कोई लेन देन है। बिल्कुल। अब वो आत्मा या वो जो रूह हमारे साथ मिल रही है या वो जो कोई रिश्ता हमारे साथ मिल रहा है, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब कोई व्यक्ति अपनी जवान बच्ची का विवाह करता है, तो किसी ऐसे परिवार में करता है जहाँ पर कोई जान पहचान नहीं, एक नया परिवार, एक नई लड़की के साथ, एक नए परिवार के साथ उठना बैठना हो रहा है। अब उस परिवार वालों को वो नहीं जानता, या जी। किसी बिचौलिए ने शादी करवाई और शादी करवा के वो एक नई लड़की, वो नई लड़की के लिए भी वो जो घर है, उसकी जो ससुराल है, उसके लिए भी पूरा नया है वो। तो ये कर्मों का लेन देन ही तो है, किसी नए शख्स की हमारे जीवन में एंट्री। वो कर्मों का बैलेंसिंग करने के लिए वो चीज़ें आती हैं। और इसमें दर्द कब पैदा होता है? दर्द आपको हमेशा वही रिश्ता देगा जिसके साथ आप दिल से जुड़े होंगे, भावनात्मकता से जुड़े होंगे। और अगर वही चीज़ भावना, यानी कि आपकी ऊर्जा, मनुष्य की ऊर्जा या व्यक्ति का खुद का व्यवहार भी जीवन में दर्दनाक हो सकता है, लेकिन
अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग समझाऊँ तो वो ये है कि वो जो दुःख या दर्द मिलता है या चोट मिलती है ना, उसके पीछे भी ग्रह का कारण होता है। अच्छा, तो क्या हर चोट या हर दर्द गलत नहीं है? उसके पीछे कुछ मूल उद्देश्य आता है? जी, बिल्कुल। हर चोट दर्द नहीं होती और ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति गलत होते हैं। हुँ, मैं आपको एक सीधा सिंपल फंडा ये समझाऊँगा कि देखो होता क्या है कि आपके जीवन में या मनुष्य के किसी भी के भी जीवन में अगर कोई व्यक्ति मिल रहा है, तो समझिए उसका कोई लेन-देन है उसके साथ। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी अपने विद्वान के या किसी आचार्य के सानिध्य में जाकर कोई भी नया रिश्ता अपनाने से पहले अगर ऐसा व्यक्ति अपने ग्रहों की जांच-पड़ताल कर लेता है, तो उस आने वाले दुःख से उसको सचेत करा जा सकता है। तो क्या सर जीवन में आने वाला हर दर्द सिर्फ़ दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि दूसरे व्यक्ति की वजह से है या फिर हमारी अपनी ऊर्जा भी इसमें कोई भूमिका निभाती है? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों की गलती भी हो सकती है, दोनों व्यक्तियों की भी गलती हो सकती है। हुँ, आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत समझदार है, पढ़ा-लिखा है और उसके अपने किसी ख़ास रिश्ते में कोई मनमुटाव हो गया, कोई खटास पैदा हो गई। जी। अब वो खटास ऐसी पैदा हो गई कि वो अपनी उस गलती, उस अपनी ज़िम्मेदारी को लेने की बजाय किसी और शक्ति पे डाल देगा या पीड़ा पे डाल देगा कि भई ये तो उसके कारण हुआ। तो मनुष्य का देखो अपना व्यवहार भी होता है, सभी चीज़ ग्रह तो हैं ही हैं, लेकिन हुँ, खुद का मनुष्य का व्यवहार भी है, अगर वो व्यवहार से अच्छा है व्यक्ति, किसी के ऐसा नर्म स्वभाव से बात कर रहा है, सहज भाव में बात कर रहा है, प्यार-मोहब्बत है, लेकिन फिर भी हम लोग ये ब बताना चाहेंगे अगर मनुष्य के जीवन में चाहे घर के अंदर पति-पत्नी में आपस में झगड़े होते हैं, जी। बाहर अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मेरा बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, सर वो वापिस आएगी या नहीं आएगी, सर वो वापिस आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग सबसे पहले अगर आपके प्लेनेट, आपके ग्रह किसी खास व्यक्ति के साथ सिमिलैरिटी कर रहे हैं, हुँ, उन ग्रहों को आपके जो ग्रह हैं, जो अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे घरों में बैठे हैं, अच्छी राशियों में बैठे हैं और सामने वाला जो आपका मित्र है, उसके ग्रह के साथ अगर आपकी सिमिलैरिटी मिल रही है, तभी आपका आगे लॉन्ग जर्नी होगी। चाहे वो दोस्ती की जर्नी हो, चाहे वो पति-पत्नी का रिश्ता हो, तभी निभ सकता है। क्योंकि ग्रहों के अंदर ये जो भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे कर्मों के प्रभाव के कारण ही मिलते हैं। जी। जैसे मान लीजिए आज आप मेरे सामने बैठे, कोई लेना-देना होगा, ये भी ऐसे ही होता है कि कभी जैसे 2 वक़्त बैठे हों या कभी चाय-पानी पिया हो, तो मैंने यहाँ से पानी पीना है समझ लीजिए। जो व्यक्ति का जो लेन-देन है, वो कर्मों का प्रभाव हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी। जब वो पूरा हो जाएगा, तो फिर हमारे को यहाँ से कूच करना पड़ेगा। तो क्या सर घर की ऊर्जा या परिवार की ऊर्जा भी रिश्तों को प्रभावित करती है? बिल्कुल, परिवार की ऊर्जा रिश्तों को प्रभावित करती है जी। आपने देखा होगा घर का वातावरण हुँ, की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल। आपके घर के अंदर बहुत सारे सदस्य हैं। हुँ, आपके घर के अंदर आपके मम्मी-पापा हैं, आपके दादा-दादी हैं, आपके भैया-भाभी हैं, आपकी छोटा भैया है, छोटी सिस्टर है, ऐसे बहुत सारे सदस्य हमारे घर में जुड़े होते हैं जी। और कुछ संस्कार होते हैं हमारे। अगर मान लीजिए घर के परिवार के कुछ सदस्यों की जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो एक-दूसरे से मिल ही नहीं रही, बिल्कुल। तो घर का वातावरण कहीं न कहीं किसी कलेश का कारण बनेगा। अगर मान अच्छा। लीजिए कोई बहुरानी आई, किसी ने शादी करी और वो बहुरानी के अंदर वो वैसे संस्कार नहीं है जैसे उस परिवार को चाहिए थे। हुँ, देखिए संस्कार हमारे जीवन में संस्कार बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी। अगर बच्चे के संस्कार अच्छे हैं, देखो आपने सुना होगा कि किसी के बच्चे नहीं हैं, हुँ, तो वो दुखी है। जी। किसी के बच्चे हो गए, लेकिन होने के बाद निकम्मे हो गए, तो वो भी दुखी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है? तो घर का वातावरण जो है दूषित हो जाता है। अगर घर का वातावरण भी ठीक नहीं है और हमारे घर परिवार के अंदर हमारा जो संस्कार नहीं है, एक डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो घर के वातावरण नेगेटिविटी आएगी, सकारात्मकता हट जाएगी। तो जी। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सर। तो कभी ना ऐसे लोग होते हैं कि कुछ सिमिलर पैटर्न के लोग बार-बार ज़िंदगी में आते हैं। लोग बहुत बोलते हैं कि एक जैसे ही रिश्ते आते हैं, चाहे वो आएँ, चोट पहुँचाएँ या आपका फ़ायदा उठाएँ और चले जाएँ। तो क्या ये भी कहीं हमारी लाल किताब में मेंशन है कि एक ही पैटर्न, एक ही दर्द से एक इंसान को अलग-अलग रिश्तों में जूझना पड़ेगा? देखिए, आपने देखा होगा कई बार कि जैसे कि आपने कहा कि हमारे जीवन में और ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जी।
उनके जीवन में एक जैसी बातें घटित होती हैं, एक हम्म। जैसी घटनाएं घटित होती हैं, चेहरे चेंज हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। मेरे पास एक पंजाब से एक लड़की आई थी और उसकी चौथी शादी थी जी। अच्छा। और लड़की खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, सब कुछ था, अच्छा था। मैंने भी उसकी कुंडली देखी कि ऐसा क्या है कि चौथा पति उसका, मतलब चौथी बार वो डाइवोर्स ले रही है। अब वो डाइवोर्स क्यों ले रही है? देखिए, पहली बार भी जब उसकी शादी हुई तो दुख हुआ, हम्म। दूसरी बार जब उसकी शादी हुई तो दुख हुआ। चेहरे बदल गए, लेकिन जो दुख है वो वैसा का वैसा बना हुआ है। अच्छा। अब उसके घर वाले जब वो हमारे पास आए कि गुरुजी ये जन्म पत्री देखिए, ये दुख बार बार क्यों आ रहा है? तो चेहरे चेंज हो सकते हैं। अब इसके पीछे कारण ये है कि कर्मों का कोई लेन देन वही बैलेंस नहीं हुआ है, वही दुख आपके जीवन में बार बार आ रहा है। ये आपको एक संकेत है, ये आपको एक ग्रहों का संकेत है कि आप सचेत हो जाइए, कि आप समझ जाइए। मतलब हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा फिर। तो जैसे सर आपने कहा कि ये कोई संकेत होता है ग्रहों का, तो क्या ये संकेत हमें दर्शाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए फिर उस रिश्ते को? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि हर व्यक्ति अपने घर से नित्य कर्म पद्धति, जो जी। दैनिक नित्य कर्म पद्धति से दैनिक दिनचर्या जैसी है उस व्यक्ति की, वो मॉर्निंग में सुबह उठ रहा है, वो सुबह नहाने जा रहा है, वो कपड़े पहन रहा है, वो अपने ऑफिस के लिए उसने अपनी गाड़ी उठाई और ऑफिस के लिए निकल गया। हुँ। ठीक है, यही दैनिक दिनचर्या होती है हम लोगों की। जी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार कोई चीज़ घटित हो रही है, तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये कहीं न कहीं कोई नेचर हमें ना कोई संकेत दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। भाई जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं हुँ। कि हमें जुकाम हो गया। जी। अब ये नॉर्मल बात नहीं है, जुकाम हो गया। जुकाम हो गया तो भगवान ने आपको सबसे पहले नोटिस भेजा है, आपको इंडिकेशन दिया है, आपको इंटीमेशन भेज दिया है कि भई ये आपको जुकाम हो गया तो आप ठीक हो जाओ, नहीं तो आगे आपको बुखार भी हो सकता है। तो हुँ। हमारे जीवन में अगर कोई घटना घटित होती है, इसके पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। और अगर ऐसा व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक ही चीज़ घटित होती है बार-बार, तो ऐसे व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए हमेशा कि उसको किसी विद्वान के सानिध्य में जाना चाहिए, कोई ना कोई सलाह ज़रूर करनी चाहिए। ओके। क्योंकि वो जो संकेत है, वो आगे चल के कोई बड़ी दुविधा में भी परिवर्तन हो सकता है उसका। जी। तो अगर पहले से ही देखो, ज्योतिष का मतलब क्या है कि ज्योतिष का मतलब है पहले से ही समझ जाना। अगर हुँ। आपके विद्वान, आपके ज्योतिषाचार्य आपकी जन्म कुंडली देखकर बता रहे हैं कि आप फलाना-फलाना समय पे ये काम ना करो, आपके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो आपको सचेत रहना चाहिए। तो इसके पीछे अगर बार-बार कोई भी हमारी लाइफ में कोई ऐसा संकेत मिल रहा है, तो ये इंडिकेशन है भगवान का, ना कि कोई ज्योतिषी का भी। तो ओके। उसको हमें इस चीज़ से सतर्क रहना चाहिए। तो सर जैसे अभी आपने केस बताया हमें डाइवोर्स का कि चौथा डाइवोर्स था। ऐसे अगर मैं बात करूँ आजकल की ज़िंदगी में डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रिश्तों में खटास, मनमुटाव होना ये बहुत आम बात हो गई है। तो क्या ग्रह हमें बताते हैं या ग्रह ये चीज़ें बताते हैं कि आपके रिश्ते में ये खटास आ रही है? आपकी जन्म कुंडली है आपके पूरे भविष्य का दर्पण। जी। और अगर आप किसी अच्छे विद्वान के सानिध्य में हैं, हुँ। तो वो आपकी जन्म कुंडली को देखकर आपको बताया जा सकता है कि भाई आपके साथ भविष्य में ये समस्याएं होंगी। जी। अब जैसे कि आपने एक समस्या का वर्णन करा कि उस लड़की के चौथा डाइवोर्स हो गया था। हाँ। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। उसमें से मैं आपको कुछ ऐसे देखिए, एक डाइवोर्स हुआ क्यों सबसे पहले तो सही बात है। क्या कारण था? आप लोगों ने देखा होगा आजकल ना नई जनरेशन क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है। हुँ। तो सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। आपने देखा होगा आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास ऐसे बहुत सारे आते हैं कि मेरा लव अफेयर चल रहा है, मेरा ब्रेकअप हो गया, गुरुजी मेरे को वापस कब आएगा, या मेरी उससे शादी होगी या नहीं होगी। जी। जन्म कुंडली में ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अगर जन्म कुंडली में देखिए, जो बच्चे अपने आप, बाहर किसी का अफेयर चल रहा है, ऐसे हमारे पास बच्चे और ऐसी फैमिली वाले बहुत सारे आते हैं कि हुँ। उन्होंने क्या करा, पंडित जी की दक्षिणा बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप ही किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करा और अपना मैच मेकिंग कर लिया। अब उस एप्लीकेशन में जो डेटाबेस के ऊपर आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो मिल गई। अब उसमें बता दिया गया कि 18 गुण मिल गए हैं। जी। अब खाली गुण और गण देखने के बाद आप लोगों ने शादी का डिसीजन ले लिया, ये गलत है।
मैं सभी को ये समझाना चाहूँगा, आप जब भी जन्म पत्री मिलवाएं या अपने बच्चे की शादी करें, तो उस शादी के लिए जन्म कुंडली किसी अच्छे विद्वान से मिलवाएं। अब हम लोग उस जन्म पत्री में क्या देखते हैं, एक है एप्लीकेशन, कोई भी बच्चा डाउनलोड कर लेता है, उसमें एक नॉर्मल सी चीज़ आएगी, वो सबको पता चलेगी। हुँ, लेकिन जब हमारे पास कोई जजमान अपनी जन्म कुंडली या बच्चों की मैच मेकिंग करवाने आता है, तो हम उसमें ये देखते हैं, सबसे पहले तो शादी क्यों हो रही है। शादी होती है संतान की उत्पत्ति के लिए, शादी होती है वंश वृद्धि के लिए, ठीक है। हम उस कुंडली में देखेंगे कि इस लड़के के स्पर्म काउंट ठीक रहेंगे, क्या इसके अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत रहेगी या नहीं रहेगी। हम उस कन्या की कुंडली में भी यही देखेंगे, इसके अंदर जो एग बनेगा मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, ये एस्ट्रोलॉजी में है सारा कुछ इसका, कि उसके शरीर में जो एग की जो एक लिमिट होती है, एक जो उसका जो साइज होता है, वो पूरा बनेगा या नहीं बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम लोग खाली गुण-गण नहीं देखते हैं, हम लोग ये भी देखते हैं कि शादी के बाद इस लड़के का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं हो जाएगा। तो वो भी एक कारण बनेगा घर के अंदर कलेश का और बिल्कुल। डाइवोर्स का या तलाक का कारण जी, बनेगा। कोई भी लड़की क्या ये सहन करेगी कि उसका पति का संबंध किसी और महिला से है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। और हमारे हिंदुस्तान का कल्चर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो जन्म कुंडली में इस योग को बोलते हैं व्यभिचारी योग। अच्छा। अगर किसी भी बच्चे की कुंडली के अंदर मंगल या शुक्र की युक्ति है, हुँ, किसी भी बच्चे की कुंडली में मंगल या शुक्र की युक्ति है, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज़ हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो कोई भी हो, इसको शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाता है व्यभिचारी योग, और स्पष्ट भाषा में बोल दूँ तो बैड कैरेक्टर। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की शादी हो गई, हुँ, उसके घर पे उसकी अपनी धर्म पत्नी है, उसके घर पे अपने बच्चे हैं, लेकिन अगर वो बाहर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है या बाहर किसी लेडीज़ के साथ शादी भी कर लेता है मान लीजिए, तो आप समाज उसको क्या कहेगा? समाज तो उसको चरित्रहीन का दोषी ठहराएगा ना, जी, और दोनों के दोषी ठहराएगा। तो जन्म कुंडली में ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उन सभी पेरेंट्स को यही बोलना चाहेंगे कि जब भी अपने बच्चों का विवाह करें, तो जन्म कुंडली एक अच्छे विद्वान से ज़रूर मैच मेकिंग करवाएँ। साथ में देखो, ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़के की कुंडली में ही ऐसा दोष हो सकता है, लड़की लड़की की की भी? कुंडली में भी दोष हो सकता है। अच्छा। मेरे पास जो कल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया कि वो 6 महीने शादी को हुए हैं। हुँ, आपस में इतना क्लेश होता है, लेकिन वेल एजुकेटेड हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है बच्चों ने सब ने, अब वो भी सब डोमिनेटिंग नेचर के हैं एक दूसरे से, हुँ, तो कहीं ना कहीं मतलब किसी ने झुकना नहीं है। अच्छा। लेकिन शादी क्यों कर दी? कि फैमिली पैसे वाली है। कई लोगों के लालच आता है कि फैमिली पैसे वाली है, लड़का अच्छा है, लड़की हमारी राज करेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी लड़की वहाँ पर बाउंडेशन में आ जाएगी, बंधन में बंध जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसके पीछे सब ग्रह होते हैं। नॉर्मली ग्रह अपने आप अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने आप ज्योतिषी नहीं बनना चाहिए, जी, वहीं ज़िंदगी खराब होती है फिर। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि दोनों डोमिनेटिंग नेचर के हैं, तो क्या ऐसा दिखता है कुंडली में कि जो 2 पर्सन हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं, इनकी जो कुंडली है, इसमें ऐसा नेचर आ रहे हैं जहाँ पे रिश्तों का टूटना, रिश्तों में मनमुटाव बहुत कॉमन है? कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस भी आते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। देखो जी, जब जन्म कुंडली मैच मेकिंग होती है, तो अगर किसी भी वर की कुंडली में या वधु की कुंडली में हुँ, लगन में या सप्तम भाव में शनि या राहु की युक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति का डाइवोर्स होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर डाइवोर्स नहीं हुआ तो पति पत्नी सेपरेशन योग। आपने ये देखा होगा कई बार कि मेरे पास ऐसे पंजाब से बहुत सारे केस हैं, हुँ, कि जम्मू कश्मीर के मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस है कि लड़की की शादी हो गई, लड़का दुबई में जॉब करता है, जी, शादी को 3-4 साल हो गए, लड़की बेचारी यहीं पर है, उसके लड़का वहाँ। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पा रहे। इसको क्या कहा जाएगा कि पति पत्नी शादी तो हो गई, लेकिन एक दूसरे से दूर है, सेपरेशन में है। तो ये योग कहाँ से पैदा होता है, वो आपकी जन्म कुंडली में नज़र आ जाता है। जन्म कुंडली हमेशा मैच मेकिंग करके ही विवाह करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि शनि या राहु लगन में या सप्तम भाव में आएगा,
तो डाइवोर्स लिखा ही लिखा है, पति पत्नी सेपरेशन योग, नहीं तो हुँ, पति पत्नी सेपरेशन योग नहीं है, तो घर के अंदर कुत्ते बिल्ली का बैर रहेगा आपस में, एक अच्छा, दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे वो। इतना कई बार मनमुटाव आ जाता है, तो इस ज़िंदगी को जीने का मतलब क्या समझेंगे? ऐसे अगर हम लोग उस महिला की तरफ से देखें या उस पुरुष की तरफ से देखें, तो उनकी जो फैमिली लाइफ़ है, जो ग्रस्त जीवन की चक्की है, वो खराब है। वो पूरी डिस्ट्रॉयड है। पूरी हाँ जी। बिल्कुल सर। तो क्या ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए लाल किताब कोई उपाय भी बताता है? देखिए, अगर आप लाल किताब ज्योतिष, मैं तो यही कहूँगा कि लाल किताब ज्योतिष आज के इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अगर मनुष्य को फटाफट से कोई रिजल्ट चाहिए, तो लाल किताब ज्योतिष अपने आप में एक मिरेकल है, अपने अच्छा, आप में एक जादू है। और लाल किताब ज्योतिष के अनुसार आप प्लेनेट को देख के, हम आपके प्लेनेट को देख के, आपका आपके घर पर नहीं गए, हम बताएँगे आपके घर के अंदर क्या रखा हुआ है, कौन-सी अच्छा। चीज़ कहाँ पर है। हम आपको ये बताएँगे आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं, हम आपका ब्लड ग्रुप बताएँगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हम आपकी कुंडली देखकर बताएँगे। तो जन्म कुंडली में प्लेनेट बहुत सारी चीज़ें दर्शा देता है, समझा देता है, ग्रहों की अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा, और लाल किताब के अनुसार आपका जो वर्ष फल चल रहा है, वो वर्ष फल का मतलब भी यही होता है कि इस वर्ष में आपके लिए कौन से अच्छे शुभ योग बनेंगे और कौन से अशुभ योग बनेंगे, जिससे हमें अपनी कमर कसनी है। उन अशुभ उस फेस तो करना ही पड़ेगा ना इंसान को, जी, वो बिल्कुल। कर्मों का आधार है। क्योंकि हम लोग, आपको अगर एक बात बताऊँ, तो हम लोग अपने शरीर के कर्मों को वो आए हैं भोगने। जी। हमारे शरीर के कर्म, मुझे यहाँ बैठना है, ये मेरे शरीर के कर्म थे, हुँ, ये कहीं लिखित था, ठीक है? हर व्यक्ति का जो लेन-देन, जो उठना-बैठना, जो दाना-पानी भी एक दूसरे के साथ होता है। आपने कई बार ये देखा होगा कि आपने अपने घर पर कोई प्रोग्राम बनाया या रेस्टोरेंट में कई लोग शाम को डिनर के लिए जाते हैं, डिनर पर ऑर्डर भी दे दिया हुँ, और हमारी टेबल पे वो सर्व भी हो गया। जी। लेकिन जैसे ही हमने एक ग्राही तोड़ने की कोशिश करी, अचानक फ़ोन आ जाता है किसी का कि परिवार में या ख़ानदान में किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, आना पड़ेगा। तो देखो, उसका निवाला भी उसके गले तक नहीं पहुंच पाया। यानी कि होनी बड़ी बलवान होती है। हम लोग सितारों के, ग्रहों के अधीन हैं सभी मनुष्य। तो क्या हर जो रिश्ता टूट रहा है, वो सिर्फ़ एक अंत का संकेत है या फिर एक नई शुरुआत भी हो सकती है? देखिए, हर अंत दुखदाई नहीं होता। हुँ, हर अंत दुखदाई इसलिए नहीं होता, अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ा और वो उस रिश्ते में खटास पैदा हो गई, जी, तो ये समझिए आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आया। जी। मतलब एक सीख सीखने के लिए भी हम लोग आते हैं कि वो कोई इंसान हमारे जीवन में जुड़ा, वो हमें सीख दे गया कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना? तो हम, और वो चीज़ भी क्यों होती है कि हम लोगों के जब ग्रह एक दूसरे के साथ मैच मेकिंग नहीं करते हैं। अच्छा, आपकी प्यार मोहब्बत भी उसी से होगी जो आपके ग्रह और उसके ग्रह सिमिलर होंगे। आपकी दुश्मनी भी वैसे व्यक्ति के साथ होगी जो आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह और उस सामने वाले व्यक्ति की कुंडली में ऐसे ग्रह हैं, तभी कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो जान-पहचान कितनी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, सारी चीज़ें ग्रहों से ही जुड़ी हुई हैं, ग्रहों के मनुष्य अधीन हैं। और अगर वो विद्वान से या किसी भी व्यक्ति से, अच्छे विद्वान से जन्म कुंडली के माध्यम से अपने बारे में जान लेता है, समझ लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ़ है, वो रेमेडी के ज़रिए सॉफ्ट हो जाती है। तो सर जैसे कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव आ जाते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा खटास पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं रिश्ते, दर्द है, दुःख है, तो उसके लिए आप क्या उसको समझाना चाहेंगे या कोई रेमेडी देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में चाहे वो दुःख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो गाजे-बाजों की बात हो, हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन आता है, वो हुँ, ग्रहों से ही रिलेटेड होता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग, एक मैं छोटी-सी आपको बात बताता हूँ कि हम लोग सभी पृथ्वी पर हैं और हुँ, पृथ्वी के आस-पास प्लैनेट हैं। उन प्लैनेट की ग्रेविटी मनुष्य के जीवन पे और उस पृथ्वी पे रहने वाले जीव, निर्जीव जैसी भी है, चाहे वो हमारा नेचर है, सबके ऊपर प्लेनेट यानी कि ग्रहों का प्रभाव होता है। मनुष्य अगर कोई कुछ सोच रहा है, आपके मन में किसी का ख्याल आया,
तो हुँ, आप ये सोचोगे कि आपके मन में जो ख़्याल आया वो आपने अपने आप सोचा था इसीलिए आया, नहीं, ये सब प्री प्लानिंग है। अच्छा। हमारी लाइफ़ पूरी प्री प्लानिंग लाइफ़ है। जभी तो जन्म कुंडली का आधार बहुत मज़बूत होता है। आपने देखा होगा आज की तारीख में चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे बड़े-बड़े मिनिस्टर हों, बिना एस्ट्रोलॉजर के सलाह के वो आगे आगे कोई भी काम नहीं करते। जी। और हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो देश-विदेश हमारे भारतीय संस्कृति का जो डंका है वो देश-विदेशों में बज रहा है। हुँ, आपने ये देखा होगा फॉरेन कंट्रियों की औरतें यहाँ पर आके हरे रामा हरे कृष्णा करती हैं, साड़ी पहन के घूमती हैं। जी। तो हमारे जीवन में अगर कोई दुःख भी आ रहा है या कोई सुख आ रहा है, रिश्ता कोई भी आ रहा है, वो सब प्लेनेट के अधीन है। सबसे पहले तो मनुष्य के जीवन में देखिए जन्म कुंडली अगर उस पर्टिकुलर उस जातक की वो स्वयं दिखाता है किसी विद्वान को तो जो रेमेडी और जो उपाय निकलेंगे वो उसी की रिपोर्ट के अधीन निकलेंगे और उन उपायों को करने से उसको तुरंत आराम भी मिल जाएगा। अच्छा। अब एक बात आती है कि किसी व्यक्ति की जन्म पत्री भी नहीं होती है, हुँ, तो वो क्या जैसे कि कई बच्चों की डेट ऑफ बर्थ टाइम किसी का कंफर्म नहीं होता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं होता है। हुँ, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे दैनिक दिनचर्या में या हमारे साथ जुड़ी होती हैं। जैसे सूर्य से हमें नेम फेम मिलता है। अगर आपका सूर्य खराब है, अगर आपको कई लोग मान लीजिए किसी व्यक्ति को जब वो मार्केट में से निकलता है, तो लोग उसे राम-राम करते हैं, सैल्यूट मारते हैं। लाला जी, जी राम-राम, नमस्कार लाला जी, जी। आइए लाला जी, बैठिए लाला जी। और एक टाइम उस लाला जी का ऐसा आता है कि लोग पीछे मुड़ के भी नहीं देखते उसको, सही बात है। उसको इग्नोर करते हैं। अब इग्नोर क्यों करा जा रहा है? क्योंकि मान-सम्मान में जब कमी आती है यानी कि सूर्य उसका खराब हो गया। समाज में उठने के लिए मान-सम्मान यानी कि सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, सूर्य का शुभ होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर परिवार के अंदर आपकी सिस्टर से आपकी नहीं बन रही है, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली, चाची, ताई ये जो सभी रिश्ते हैं ये बुध को डिनोट इंडिकेट करते हैं। करते हैं। तो अगर आपका बुध खराब है तो आपको पता चल जाएगा। एक एस्ट्रोलॉजर को पता चल जाता है कि इसके साथ ना ये रिश्ते खराब हो रहे हैं या हुँ, ये रिश्ते ठीक होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके इस माध्यम से स्टूडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति किसी नहर रनिंग वाटर के पास से निकल रहा है, जैसे गंगा नदी के पास लोग हरिद्वार जाते हैं, स्नान करने जाते हैं जी। या कहीं पर भी जा रहे हैं जहाँ गंगा नदी हो, कोई भी रनिंग वाटर हो, बहती हुई नदी हो, हुँ, वहाँ पर 400 ग्राम गुड़ बहते हुए जल में जल प्रवाह करना है। किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर मान-सम्मान से संबंधित समय और ये मान-सम्मान और सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है। जी। लाल किताब में इस रेमेडी को आप ऐसे कह सकते हैं कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए, सियावर रामचंद्र की जय। तो कहने का मतलब है कि सूर्य एक आयुर्वेदिक औषधि समझ लीजिए, इसका जो उपाय है हर व्यक्ति कर सकता है और सूर्य अगर अच्छा होगा तो आपके जीवन में मान सम्मान तो आएगा, इस शरीर में तेज आएगा, चेहरे पर तेज आएगा, आपकी वाणी में तेज आएगा। तो हर व्यक्ति को अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो 400 ग्राम गुड़ मात्र रनिंग वाटर में, अगर उसको ज़्यादा तकलीफ़ है, कहीं परेशान है, तो बहते हुए पानी में 400 ग्राम गुड़ जल प्रवाह करे, लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। तो क्या ये डेली करना है या फिर हफ्ते में, महीने में 1 बार? देखिए, अगर वह व्यक्ति रविवार 5 रविवार अगर कंटिन्यू 5 रविवार 400 ग्राम गुड़ का उपाय अगर कोई व्यक्ति कर लेता है हुँ, और 400 ग्राम गुड़ नदी किनारे लेकर जाना है, थैली को ऐसे नहीं पलटना, कूड़े की तरह। थैली में से 2-2 4-4 पीस यानी कि 400 ग्राम में जितने भी होंगे एक-एक पीस करके भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बहते हुए जल में जल प्रवाह करें, 5 रविवार करें, लाभ मिलेगा। और अगर कोई बहते जल के पास नहीं रहता तो? नहीं, कुछ चीज़ें तो करनी पड़ती हैं जी। देखो अगर आप मान लीजिए आपने देखा होगा गाँव देहात से कुछ लोग हमारी दिल्ली में आते हैं, एम्स में आते हैं, जी। ठीक है? बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल जैसी सुविधा नहीं है। देखिए जन्म कुंडली लाल किताब हो चाहे कोई सी भी विद्या हो, कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको अगर रेमेडी है, अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, नदी तक तो जाना ही पड़ेगा। तो सर अंत में अगर एक लाइन में अगर किसी को समझना हो कि रिश्ते हमें दर्द क्यों देते हैं, तो लाल किताब के माध्यम से आप इसे कैसे समझाएँगे? देखिए लाल किताब के माध्यम से मैं आपको ये इस बात से ऐसे समझाएँगे कि अगर किसी भी व्यक्ति से आप
अत्यधिक कोई भावनात्मक अगर जुड़ जाएं या किसी भी कारण से अगर हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, तो ये संजोग नहीं है जुड़ना भी, लेकिन हम लोगों को उस व्यक्ति के विषय में उतना नहीं पता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा जुड़ जाता है तो आपने देखा होगा वही व्यक्ति उसके दिल को दुखाता है। जी। जिससे कोई व्यक्ति ज़्यादा मोहब्बत करेगा, ज़्यादा प्यार करेगा और वही व्यक्ति उसको दर्द देगा, बिल्कुल वही सही। उसके दिल का सुकून छीन लेगा। लाल किताब ज्योतिष हमें समझाती है हमें अपने आप को खोना नहीं है, अपने आप को समझना है। जी। इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के हर चेहरे के पीछे 10 चेहरे होते हैं। जन्म कुंडली उन 10 चेहरों को स्पष्ट कर देती है। लाल किताब जन्म कुंडली अगर किसी विद्वान के पास अगर आप जाते हैं तो आपके सभी रिश्तों को आपके बिना बोले लाल किताब ज्योतिष विद्वान आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से आपको बता सकता है कि आपके साथ ये रिश्ते में खटास आएगी, ये रिश्ता खराब है, क्योंकि जन्म कुंडली में पहले से ही वो लिखा होता है जो विद्वान देखता है। तो उसके उपाय अगर हम लोग कर लें तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले देखा आपने ये भी देखा होगा कि जो व्यक्ति किसी विद्वान के साथ जुड़ा हुआ है हुँ। और एक नॉर्मल व्यक्ति है वो इन बातों को नहीं मानता। जी। वो कहता है कर्म प्रधान है जी। कर्म प्रधान का मतलब होता है उसने सुबह जैसा मर्जी खा लिया, जो जो मर्जी पहन लिया, वो चल रहा है बस। उसका कोई लक्ष्य नहीं है। उसने जी। बोल दिया भगवान जो करेगा देखी जाएगी। लेकिन वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन है वो प्लेनेट के अधीन ही। एक व्यक्ति किसी विद्वान से सलाह लेता है हुँ। तो उसकी जन्म पत्री देखकर आपको बताया जा सकता है आपका भाई आपको धोखा देगा, आपकी बहन आपके साथ ऐसा करेगी, या आपका पति आपको धोखा देगा, या ये प्यार मोहब्बत ज़्यादा होगी। यही सारी चीज़ें जन्म कुंडली के आधार पर पहले से अगर तय हैं तो मैं तो आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग किसी न किसी विद्वान के सानिध्य में ज़रूर रहें, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली समस्या का पहले से ही पता चल जाए, मालूम चल जाए और उसका समाधान आपको समय रहते दे दिया जाए, जिससे कि वो मुसीबत आपके ऊपर ना हावी हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। दोबारा ऐसे बहुत सारे लाल किताब के रहस्य हैं, जिनके बारे में हम ऐसे ही विशेष चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम बना पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर।